सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। रिसाइकल्ड क्रैप को 5 महीने हो चुके हैं और 5 महीनों में मैं आपको नए नए तरीके का कंटेंट पेश करती आ रही हूँ, अलग अलग वैरायटी दे देकर। और इस सीजन में भी, क्योंकि सीजन 4 हो चुका है ख़त्म, कहानियों का सिलसिला फाइनली ख़त्म हुआ। मैं खुद सुना सुना के बोर हो चुकी थी, तो आप सुन सुन के कितना बोर हो रहे होगे। हम एंटर कर चुके हैं सीजन 5 में। हाई फाइव टू दैट। सीजन 5 में आएंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ टैक्ट्स, तभी मैंने इस सीजन का नाम रखा है फैक्ट्स एंड टैक्ट्स। यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, यहाँ पे कुछ स्टोरीज भी होंगी, लेकिन वो कनेक्टेड होंगी उन फैक्ट्स के साथ। तो चलें, लेट्स गो। सैड। जब से 13-14 साल की थी, तब से लेकर 34 इयर्स ऑफ माई लाइफ तक मुझे समझ नहीं आया इसको बोलते क्या है या ये है क्या। उम्र बढ़ती गई, अकल थोड़ी बहुत बढ़ती गई, मैं इवॉल्व होती गई, मैं कॉन्शियस भी होती गई, लेकिन दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है उस रात में। 2004 या 5 की बात होगी, दिवाली की रात थी। मैं हर हॉलीडेज की तरह इन हॉलीडेज में भी अपनी बुआ के घर स्टे करने को गई थी। तो तब ना ऐसा होता था कि मुझे बहुत मन होता था बाकियों को देख के, मोस्टली टीवी लाइफ, बॉम्बे लाइफ, कि मैं भी इवनिंग्स में कहीं बाहर निकलूं सबकी तरह, मेरे भी फ्रेंड्स हों या कोई फैमिली मेंबर मेरा पार्टीज का शौकीन हो, बाहर निकले स्पेशली 7 बजे के बाद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। A quick background of the background story. My bua adopted me for 3 years when I was 6 months or perhaps 8 months old. And since then I call both of them मम्मी पापा। तो इस स्टोरी में मम्मी पापा हैं ये दोनों। तो मम्मी पापा सो जाते थे 8 बजे। Can you imagine? 8 बजे। मतलब अगर कहीं बहुत खींच खाच के कभी करना हो तो मैक्सिमम 9 एंड लाइट्स ऑफ एंड दे आर गॉन ऑफ फॉर स्लीप, बिकॉज दे यूज्ड टू गेट अप एट 3 in the morning, 2:30 to 3 दैट वाज देयर रूटीन। यहाँ मेरी टीनेज का पीक था, तो इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती थी कि जैसे रियल हो, अपनी दुनिया में, फैंटेसी वर्ल्ड में मस्त। तो मुझे ना दिखता था कि ऐसा कोई सीन बन नहीं सकता पार्टी वार्टी का यहाँ आके, बट स्टिल मैं हर बार ही आ जाती थी यहाँ। लेकिन ये जो रात थी, पहली बार तब नोटिस किया। तो हुआ यूं कि मैं और मेरी कजन इवनिंग में सो गए। एक ऊपर रूम होता था, एक्स्ट्रा रूम टेरेस पे, ठीक है, तो उसमें जाके हम दोनों सो गए 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। 7 बजे नींद खुली तो देखा पूरा अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। दिन छोटे होना ऑब्वियसली शुरू हो जाते हैं। एंड अक्टूबर था, दिवाली नाइट थी। बाहर निकले रूम से तो सब तरफ सन्नाटा। आई डोंट नो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की सबसे सैड लड़की हूं। पता नहीं मुझे क्या हिट किया। मुझे लगा कि अब मैं करूं क्या। पटाखे थे नहीं, कैसे जलाऊं, लेके ही नहीं दिए। कोई दोस्त है नहीं मेरा, क्योंकि मैं अपने शहर से दूर हूँ। मम्मी पापा को कैसे बोलूं, मम्मी पापा को क्या बोलूं, तब हिम्मत ही नहीं होती थी। वो लोग दिवाली ही नहीं मनाते थे। कैन यू इमेजिन? कोई दीपमाला नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई रंगोली नहीं, कोई लाइटिंग नहीं। और वो लोग तो सोने की तैयारी में थे। नीचे जब तक जाऊं, वो लोग तो ऑलरेडी बाय चांस उस दिन ऑलरेडी बेड पे थे। दैट वॉज नॉट एट ऑल अ स्मार्टफोन एरा। टीवी भी उनके रूम में था, एक ही था। क्या करूंगी? कुछ करने को नहीं। इतनी उदास हुई कि रोना आ रहा था बेवजह का। वो बैठ गई रात दिमाग में मेरे कि अब साला 4-5 बजे तक क्या करूंगी, नींद ही नहीं आएगी। यूजलेस सा लग रहा था, क्योंकि उठी भी सुबह 11 बजे हूं। फिर जाके सो गई। इतनी एक्स्ट्रा स्लीप ले ली मैंने। बाय गॉड, इतना अगली फील किया ना उस रात मैंने। ये मुझे तब नहीं पता था कि नींद का, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा स्लीप, नींद का बहुत
बहुत बड़ा कनेक्शन होता है सैडनेस से। जितना एक्स्ट्रा सोओगे उतना उदास होगे। 5 घंटे बहुत हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस वेरी लॉजिकली टू यू, लेकिन पहले आ जाओ टॉपिक पे। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सैड, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव disorder. It's a type of depression that occurs at specific time of the year, in fall and winter months, when daylight hours are shorter. It's characterized by mood changes and symptoms related to depression, but follows a seasonal pattern. Having said that, like I say in most of my videos, that depression is a compulsive state of mind. Here also it is the same. When your thoughts and emotions are not in control, apparently because you don't want them to be. आप खुश नहीं रहना चाहते हो, ठीक है? So this sad thing, its symptoms include A, feeling sad or depressed most of the day. मोस्ट ऑफ द डे। ओके, अब जो मैं आपको इन सर्च किए गए सेंटेंसेस के साथ जोड़ के बताऊंगी वो 1000% पर्सनल एक्सपीरियंस है। मोस्ट ऑफ द डे जब मैं बोलती हूँ तो उसमें स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं। वो हैं दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम के 5 से 8 या 9 भी। इन टाइम पीरियड्स में स्पेशली ये हिट करता है। बी, लो एनर्जी एंड फटीग। ऑक्सीजन की कमी इन दिनों में ज्यादा होती है। यस, अग्री कर लो इस बात को। रीजन ये है कि देखो, पतझड़ है, मतलब ट्रीज खुद कोप अप कर रहे हैं, उनकी बॉडी भी चेंज हो रही है, चेंज से गुजर रही है। बिसाइड्स, इन दिनों योर ब्रेन डिमांड्स मोर ऑक्सीजन बिकॉज एज टोल्ड अबव, ऑक्सीजन इज लेस। गर्मियों में क्या होता है? प्लांट्स आर ग्रोइंग, ट्रीज आर ग्रोइंग, सी द सर्कल। धूप ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, पानी ज्यादा मिलेगा, वो डिमांड भी करेंगे, खिले खिले रहेंगे, हेंस दे विल बी हैप्पी एंड बी प्रोड्यूसिंग मोर लीव्स, एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन। सो ऑब्वियस है ना। सी, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, ऑफन स्लीपिंग टू मच। ये सारा ना कनेक्टेड है। सुस्ती ज्यादा चढ़ती है विंटर्स में, क्योंकि देखो, एक तो तुम्हें प्यास बहुत कम लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, उससे ज्यादा सुस्ती आएगी, और वैसे भी इतनी ठंड में बाहर कहाँ निकला जाता है। इवन इन फॉल मंथ्स, इवनिंग ट्रांजिशन टाइम इज वेरी टिमिड। डी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज वंस एंजॉयड। ये मेरे से अच्छा कौन एक्सप्लेन कर सकता है? समर्स, मॉनसून, स्प्रिंग, दीज वर्ड्स आर पॉजिटिव वर्ड्स। इन्हें बोल के देखो यार। समर्स, मॉनसून, स्प्रिंग, ये अपने आप में ही बड़े कमाल के शब्द हैं। फॉल, खुद अनुमान लगा लो। विंटर्स मेटाफोरिकली डिपिक्ट ग्रे, डार्क, मिस्टी, फॉगी। दीज आर द सिनोनिम्स। सिम्टम्स हो गए, अब रीजंस पे आ जाओ, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए माय डियर सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छी बातें लेकर आने वाली हूं। डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।